अस्सलाम वालेकुम। पहले हम द वॉइस ऑफ गॉड लेसन पढ़ चुके हैं, पोइम पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है द वाइज़ कैलिफ। द वाइज़ कैलिफ यानी अक्लमंद खलीफा। अब ये जो खलीफा है वो हारून रशीद है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सल्तनत अब्बासिया यानी अब्बासी सल्तनत के बारे में तो सुना होगा कि जिन्होंने 750 एडी से लेकर 1258 एडी तक जो है हुकूमत की थी। बनु उमैया के बाद बनु अब्बास ने हुकूमत की थी। तो हारून रशीद जो है वो बनु अब्बास का एक खलीफा था, यानी उस टाइम पे जो बादशाह होता था उसका लक़ब जो है वो उसको खलीफा कहा जाता था। तो हारून रशीद के बारे में ये लेसन है। द कैलिफ हारून रशीद वाज वेरी पॉपुलर विथ हिज पीपल। खलीफा हारून रशीद अपने लोगों में यानी जो अवाम थी उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी मकबूल था। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। वो उनके मसाइल और उनकी फलाह यानी वेलफेयर के हवाले से, उनके मसाइल और उनकी फलाह के बारे में बहुत यानी फ़िक्रमंद था, कंसर्न्ड था। एट नाइट ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन। रात के वक्त वो अपना बेस बदल देता था और आम लोगों की तरह बन जाता था, यानी आम लोगों जैसा वो लिबास पहन लेता था। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में जो है वो फिरता रहता था, घूमता रहता था। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. वो मिंगल का मतलब होता है यानी मिल जाना। वो आम लोगों के साथ मिल जाता था। अब इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ताकि वो लोगों के जो मसाइल यानी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ यानी मुश्किलात के बारे में जो है वो मालूमात हासिल कर सके। He was also known for and respected for his justice and wisdom. उसके अलावा वो जो है अपने इंसाफ और विजडम यानी अक्लमंदी के हवाले से जाना भी जाता था, यानी नॉन यानी पहचाना जाता था, मशहूर था। एंड रेस्पेक्टेड, और उसकी इज़्ज़त भी की जाती थी क्योंकि वो इंसाफ करता था और वो अक्लमंद भी था। वन डे वेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, एक दिन जब उसने दरबार लगाई हुई थी। अब पुराने दौर में ये होता था कि बादशाह की दरबार लगती थी। तो जब एक दिन जब उसने दरबार लगाई हुई थी, द काजी ब्राट टू मैन बिफोर हिम, तो काजी जो था यानी बादशाह हारून रशीद यानी खलीफे हारून रशीद का जो काजी था वो दो लोगों को उसके सामने लेकर आया। ब्राट टू मैन बिफोर हिम, वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड, उनमें से एक जो था वो उसने अच्छा लिबास पहना हुआ था। एंड अपीयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, और ऐसे दिखता था कि वो एक बहुत ही वेल टू डू, अच्छा वेल टू डू का मतलब होता है अमीर, खुशहाल जैसे हम बोलते हैं। ऐसे लगता था, अपीयर यानी लगना, दिखना, ऐसे लगता था कि वो एक खुशहाल और रेस्पेक्टेबल यानी इज़्ज़तदार शहरी, वो एक खुशहाल और इज़्ज़तदार शहरी लगता था। वाइल द अदर वाज इन रेग्स, लेकिन जो दूसरा था यानी दो लोग थे ना, जो दूसरा था वो रेग्स में था। रेग्स यानी उसके कपड़ों पर चत्तियाँ लगी हुई थी, पेचिस भी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम, PATCHES। बहरहाल मैं आगे चल के आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। फ़िलहाल सिर्फ मैं टेक्स्ट की मीनिंग पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी डिटेल ग्रामर भी समझाऊंगा कि स्टूडेंट्स को मसला क्यों होता है मीनिंग निकालने में। मैं ये वीडियोस इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स का ये मसला हल हो जाए, वो बार बार यानी रट्टा लगा कर मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें। अब मैं ये लेसन हम लोगों ने मेट्रिक क्लास में पढ़ा था, आलमोस्ट आज से 11-12 ईयर्स अगो, लेकिन फिर भी मैं इसकी मीनिंग इजीली निकाल पा रहा हूँ और उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, एंड सीम्ड टू बी अ बेगर। अच्छा, सीम टू बी यानी लगता था, यानी वो लग रहा था, एक भिखारी लग रहा था। बेगर यानी भिखारी।
अलॉन्ग विथ दीज टू मेन, इन दो लोगों के साथ, अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाज आल्सो ब्रॉट इन, एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। यानी दो लोग थे और उनके साथ एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी था। द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ, काजी खलीफे के पास पहुंचा, एंड सेड, और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स। फेथफुल कहते हैं यानी मोमिन, यानी जिसका ईमान हो। फेथ ईमान को भी बोलते हैं, तो उसमें से फेथफुल यानी मोमिन, तो फेथफुल्स, लेकिन यहाँ पर है ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं अमीरुल मोमिनीन। तो ओ अमीरुल मोमिनीन, आई हैव ब्राट बिफोर यू अ डिस्प्यूट विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल। मैं आपके सामने एक ऐसा मसला या झगड़ा लेकर आया हूँ, डिस्प्यूट, जो कि मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ या हल करने के काबिल नहीं हूँ। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक बहुत मुश्किल मसला है। बट आई एम सर्टेन दैट विथ योर नॉलेज एंड विजडम, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका जो इल्म है और आपकी जो अक्लमंदी है, विजडम है, यू विल बी एबल टू रिजोल्व इट इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर। तो आप उसको बिल्कुल रिजोल्व यानी हल कर लेंगे, इट यानी उसे, यानी उस मसले को, इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, एक बिल्कुल जस्ट, ये जो लफ्ज़ जस्टिस है ना, इंसाफ, उसमें से लफ्ज़ निकला हुआ है जस्ट, यानी मुंसिफ।